अदालत की आबी जारियत। रावी सतलुज और चनाब में खतरनाक तूफानी सैलाबी पानी ने आधे पंजाब को डुबो दिया। हेडमराला, गंदा सिंह खान की, कादराबाद और तरमीमों पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। कसूर, लज्जन, कबीरवाला, गुजरात, खानेवाल, झंग, मुल्तान, चिश्तियां समेत दर्जनों इलाकों में हजारों देहात जेर आब। 40 अमवात और 35 लाख अफराद मुतासिर। 13 लाख एकड़ फसलें तबाह हो गई। पंजाब के दरिया में सैलाबी सूरत हाल पंजाब के दरिया में सैलाबी सूरत हाल संगीन। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चनाब में हेड खान की, कादराबाद और चिन्योर ब्रिज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडमराला, रावी साइक्लिंग, बलोकी और हेड सलमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। तरमीमो, जस्टर और मेलसी साफिन पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नाला एक और पलको नाले में पानी खतरनाक हद तक बुलंद। रावी के नाला मंस्तर और बई में सूरत हाल बेहतर होने लगी है। मजमूई तौर पर खतरा बरकरार। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। 13,26,000 एकड़ फसलें तबाह। जरी मईशत बहरान का शिकार। फैसलाबाद डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 3,23,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद। गुजरावाला में 2,62,000, गुजरात में 2,38,000, बहावलपुर 1,45,000, साहिवाल 1,37,000 और लाहौर डिवीजन में 99,000 एकड़ से ज्यादा रकबा मुतासिर हुआ। ज़रई माहिरीन ने सूरत हाल को माशी बहरान का पेश खैमा करार दे दिया। अंदरूनी सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक। पेशा खतरा इलाकों में पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ तैनात। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध महकमा आबाशी के साथ मिलकर बंदों की निगरानी और मुरम्मत में ताउन कर रही है। कच्चे के इलाकों से निकलने वाले अफराद को सहूलियात फराहम करने में मसरूफ। रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। गुजरात में मानसून की रिकॉर्ड 577 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। शहर के बेशतर इलाके डूब गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कीमती सामान तबाह। बरसाती नालों में तगयानी से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़, जफरवाल, एबटाबाद में भी शदीद बारिशों से नसीबी इलाके मुतासिर। एबटाबाद में नदी पर पुल बह गया। खानपुर डैम की सतह मुकर्रर हद से बढ़ने में स्पेलवेज खोल दिए गए। पंजाब भर में 5 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेश गोई। सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममंसब ली चियांग की मुलाकात के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाबी। मेजबानी पर चीन को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका। B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में 800 से ज्यादा पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों ने शिरकत की, जिसमें ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT को तरजीही शोबे करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की में हिमायत को सराहा। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी PTI के भांजे शेरशाह की जमानत मंजूर कर ली। केस की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने की। जज ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना। नाम ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में केसेस की समाअत हुई। दोबारा केस कॉल होने पर शिबली फराज और कंवल शोजोब की जानिब से कोई चाक कर दिया। 1909 नीलाम शुदा गाड़ियों में से 103 गाड़ियां जाली यूर्स IDs के जरिए सिस्टम में शामिल। 2 अफसरान भी मुअत्तल। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि 44 स्मगल शुदा गाड़ियां पहली मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड थी। फ्रॉड की संगीनी के पेश नजर FIA कस्टमर्स और हसास इदारों पर मुश्तमिल JIT की सिफारिश कर दी गई। रवां बरस कराची में स्ट्रीट क्राइम के 43,000 वाक़यात। डकैती मज़ाहमत पर 60 शहरी कत्ल। साल 2025 में माह अगस्त तक शहर में स्ट्रीट क्राइम के 43,419 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 8 माह के दौरान 60 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, 216 जख्मी हुए। रवां साल अब तक शहरियों से 11,268 मोबाइल फोन छीन लिए गए।
1430 गाड़ियां और 30,721 मोटरसाइकिलें भी छीनी और चोरी गईं। इसराइल ने जुल्म की हर हद पार कर दी। ताज़ा हमलों में 100 फलस्तीनी शहीद, पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, आग लगने से बड़े जानी नुकसान का खदशा। कैंपों में बच्चों और ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। उधर हमास जंगजुओं ने शुमाली गजा में इसराइली फौजी काफिले पर हमला कर दिया। कई गाड़ियां और टैंक तबाह, मुतअद्दिद इसराइली फौजी जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बर्बरेज से 21,000 फलस्तीनी बच्चे माजूर और 40,500 बच्चे जख्मी हुए। फिनलैंड के साफी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारे मैदान में आ गए। सदर अलेक्जेंडर से गजा में साफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा करने की अपील। कहा कि अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में रॉयटर्स, AP और अल जज़ीरा से ताल्लुक़ रखने वाले 6 सहाफ़ी शहीद हुए। ये इनफरादी सानियात नहीं बल्कि इलाके में कश्ती डूबने से ख्वातीन और बच्चों समेत 60 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। कश्ती में 90 अफराद सवार थे। इब्तदाई तलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम साबित। अमरीकी अदालत का टेक्नोलॉजी वीव को $425 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म। सान फ्रांसिस्को की फेडरल कोर्ट में जेर समात मुकदमे में गूगल पर 8 साल तक खुफिया तौर पर सार्फिन का डेटा जमा करने का इल्जाम। गोल्स की बारिश, पाकिस्तान की जानिब से मिकाइल अब्दुल्ला ने 61वीं मिनट में अपना पलटी पर गोल करके मुकाबला 2-1 से कर दिया। आखिरी 30 मिनट में इराकी टीम ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और यके बाद दीगरे 7 गोल दाग दिए। पाकिस्तान का दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पाकिस्तान का अगला मैच 6 सितंबर को कंबाडियो के खिलाफ होगा। मैच में बेहतरी की उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं सबरीन अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तुग़यानी, तूफानी बारिशों ने पंजाब के कई शहरों में हौलनाक तबाही मचा दी। मजीद सड़कों, देहात जेर आब आ गए। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। गुजरात में तूफानी बारिश से अर्बन फ्लडिंग ने जिंदगी मफलूज बना दी। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब के बायस है पंजाब के 4000 के करीब देहात और 38 लाख से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड संधाई और गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड खान की, हेड कादराबाद और चनेोट ब्रिज पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड मराला, रावी साइफन, शादरा बलोकी और हेड सुलमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि त्रीमो, जस्टर, इस्लाम और मेलसी साइफन पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू, सक्कर, कोटरी और पंजतन पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब से मुल्हिका नाला 1 में बहुत ऊंचे और नाला पलकू में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब भारत ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से एक मरतबा फिर पाकिस्तान से सफारती सतह पर राबता कर लिया, जबकि बलगार डैम और सलाल डैम के स्पेलवेज खोलकर चनाब में पानी छोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शदीद बारिश के सबब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बलगार डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। दरिया चनाब पर बने सलाल डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया सतलुज में हरियके और फिरोजपुर के मकामात पर सैलाब का खदशा है। आज दरिया में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। वजारत आबी वसाइल ने 28 अहम महकमों को इंतबाह जारी कर दिया और दरिया सतलुज की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब PDM में पंजाब ने भारतीय डैमों में पानी के जखीरे की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डैम्स में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पूर डैम में पानी की सतह 1394 फीट है और ये मुसलसल बुलंद हो रही है। पविंग डैम में पानी की आमद 1,32,595 क्यूसिक और अखराज 1 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सतलुज पर वाक़या बाकर डैम में पानी की सतह 1679 फीट रिकॉर्ड की गई और डैम मुकम्मल तौर पर भरने के करीब है। बाकरा डैम में पानी की आमद 95,400 क्यूसिक और अखराज 73,459 क्यूसिक है। रिपोर्ट के मुताबिक हरीके हेडवर्क्स सतलुज ब्यास संगम पर पानी की आमद 3,47,500 क्यूसिक है और इसमें इजाफा हो रहा है। हरीके हेडवर्क्स से पानी का अखराज 3,30,677 क्यूसिक है।
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई के 67 फीडर्स ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में काम करना छोड़ दिया। 67 फीडर्स खराब होने के बाद शहर के कई मुतासरा इलाकों और प्राइवेट और सरकारी रिहायशी स्कीमों को 6 रोज से बिजली की सहूलियात मौजूद नहीं। शहरी कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद रमजान का कहना है कि बिजली की बहाली के लिए खराब फीडर्स की बहाली का काम जारी है। आपको बताते चलें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चोंग में लगे इमदादी कैंप का दौरा। मरियम नवाज को सैलाब से मुतासरा थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में होने वाली तबाही के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुछ वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ गुजारा और उनको हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है और बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज चोंग से वापस रवाना हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा मकामी MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर और MPA मलिक अंस महमूद थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इमदादी कैंप में लगे मेडिकल कैंप्स का जायजा लिया और अद्वियात की क्वालिटी चेक की। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल बना दिया गया। पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल है। मरियम नवाज शरीफ फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों के इलाज के लिए पुरज़्म है। तारीख के सबसे बड़े फ्लड में सैलाब मुतासरा इलाकों में सेहत की तारीखी सर्विस की फराहमी जारी है। सैलाब मुतासरा अजला में ख़वातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल के मरबूत प्रोग्राम का आगाज़ किया गया।